हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट पाइसेस। पाइसेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट फिशेस। हमने दो टाइप की फिशेस वहाँ पर डिस्कस की, कॉन्ट्रैक्थिस एंड ओस्ट्रिक्थिस। ऐसी फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ है, दे आर क्लासिफाइड इनटू ओस्ट्रिक्थिस। एंड ऐसी फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ है, दे आर क्लासिफाइड इनटू कॉन्ट्रैक्थिस। इसके अलावा आज हमको डिस्कस करना है अबाउट टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा इज द पार्ट ऑफ वर्टिब्रेटा, देन एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा हम लोगों ने डिवाइड किया था। एग्नेथा में हम लोगों ने क्लासिफाई किया था अबाउट जोलेस वर्टिब्रेट एंड ग्नेथोस्टोमेटा में हमने क्लासिफाई किया जोड वर्टिब्रेट्स, ऐसे वर्टिब्रेटा जिनमें जोज आर प्रेजेंट। उसमें फिर हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की थी, पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब होगा, टेट्रा मतलब फोर एंड पोडा मतलब लिम्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फोर लिम्स आर प्रेजेंट, दे आर क्लासिफाइड इनटू टेट्रापोडा, फोर लिम्स, और यू कैन से टू पेयर ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, दे आर क्लासिफाइड इनटू सुपर क्लास टेट्रापोडा। इसके अलावा इनके फीचर्स हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, पर टेट्रापोडा में हमें डिफरेंट चीज़ें और डिस्कस करनी है। लाइक डाइवर्सिटी का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट एनिमल किंगडम का, इसमें हमें चार चीज़ें डिस्कस करनी है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, देन एव्स एंड फाइनली मैमल्स। ये है क्लासेस टेट्रापोडा की। टेट्रापोडा को हम लोग सुपर क्लास टेट्रापोडा बोलते हैं। उसके अंदर चार क्लासेस हम लोगों को डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज एम्फीबियन। हम लोग इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें फिशेस के बारे में पढ़ा था, और फिशेस एक्वेटिक मीडियम में मिलेंगी। पर उसके बाद जब हम लोग एम्फीबियन पर मूव करेंगे, तो एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म है जो एक्वेटिक कंडीशन में रहने के लिए अडेप्टेड है, एज वेल एज जो लैंड वाली कंडीशन में रहने के लिए भी अडेप्टेड हैं। पर एम्फीबियंस वो एक फर्स्ट वर्टिब्रेट है जो एक्वेटिक कंडीशन से लैंड पर क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, और लैंड पर रहने के लिए अडेप्टेड होता है। पर इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो इनडायरेक्ट रिप्रोडक्शन है। इट मीन्स एक लार्वा कंडीशन बनती है, और लार्वा कंडीशन यहाँ पर एक्वेटिक मीडियम में ही सर्वाइव करती है। इसका मतलब एम्फीबियंस को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो एम्फीबियंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके फीचर्स हम लोगों को डिस्कस करने। स्टार्ट करते हैं टेट्रापोडा का फर्स्ट पार्ट, क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब, एम्फी मतलब बोथ, एंड बायोन मतलब लाइफ। तो जो ऑर्गेनिज्म दो मीडियम में सरवाइव करने के लिए अडेप्टेड होते हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू एम्फीबियन। बोथ लाइफ, बोथ मीडियम में सर्वाइवल के लिए अडेप्टेड हैं। यहाँ पर एम्फीबियंस आर अडेप्टेड टू लिव इन aquatic and terrestrial condition। ये दोनों मीडियम में रहने के लिए अडेप्टेड होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। इन ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती हैं। रीजन, क्योंकि ये एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, एग प्रोड्यूस करेंगे, ओविपेरस हैं, और इनके जो एग होते हैं उनके पास कोई शेल लाइक स्ट्रक्चर होती नहीं है। इसलिए उस शेल से अगर ये लैंड कंडीशन में रहेंगे तो वहाँ पर इवेपोरेशन होगा, श्रिंक हो जाएगा वो एग। उसको बचाने के लिए ये पानी में ही होते हैं, तो एग का जो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा वो एक्वेटिक मीडियम में ही कंप्लीट होगा। दैट्स वाई दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। एम्फीबियंस। इसके अलावा हमें इसके डिफरेंट फीचर्स और डिस्कस करने हैं कि एम्फीबियंस में, ठीक है वो दो मीडियम में रहने के लिए अडेप्टेड है, पर इसके अलावा और क्या फीचर्स होते होंगे। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बॉडी, इन ऑर्गेनिज्म में जो बॉडी होती है वो हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है। नेक इज एब्सेंट, डिवाइडेड इनटू
हेड, ट्रंक एंड टेल। तो बॉडी इन मेन पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, ट्रंक एंड टेल। नेक पार्ट इज एब्सेंट। देन body wall have some moist body wall, or you can say skin, they have moist skin। इनकी जो स्किन होगी वो मॉइस्ट है। रीजन मॉइस्ट स्किन का, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो ब्रीथ करते हैं वो स्किन के थ्रू भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर लेते हैं। तो स्किन की इनकी जो कंडीशन है वो मॉइस्ट स्किन होती है। इनका एग्जांपल हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, लाइक फ्रॉग। फ्रॉग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्फीबिया। तो फ्रॉग में जो स्किन आप लोगों ने नोटिस किया होगा वो थोड़ा सा मॉइस्ट स्किन होती है। तो मॉइस्ट स्किन इज बिकॉज ऑफ ग्लैंड्स। इट मीन्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन एम्फीबियंस। दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ स्केल्स, इनके पास स्केल्स आर एब्सेंट। स्केल्स आर एब्सेंट, पर स्किन के ऊपर कुछ ग्लैंड्स होंगी, सो दैट इनकी जो स्ट्रक्चर है वो स्किन है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए इन ऑर्गेनिज्म में। इसके अलावा 4 लिम्स हैं। 4 लिम्स जो इनके स्ट्रक्चर है वो अडेप्टेड है स्विमिंग के लिए भी, क्योंकि एक्वेटिक कंडीशन में इन्हें सर्वाइव करने के लिए स्विमिंग करनी होती है। तो दे हैव 4 लिम्स, उन 4 लिम्स में अडेप्टेशन होता है फॉर स्विमिंग। तो लोकोमोशन, दे परफॉर्म लोकोमोशन बाय लिम्स, दे हैव 4 लिम्स। और इनके लिम्स में जो फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं वहाँ पर नेल्स नहीं होते हैं। दे हैव 4 लिम्स। और हम लोग टेट्रापोडा क्लासिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी कितनी लिम्स होगी? दे हैव 4 limbs। Apart from 4 limbs, if you are talking about habitat, as we already discussed, habitat क्या होगा? Aquatic and terrestrial both। पर एक्वेटिक कंडीशन में हमेशा वाटर कैसा होगा? फ्रेश वाटर। यहाँ पर वाटर कंडीशन हमेशा कैसी होगी? फ्रेश वाटर। ये सी वाटर में एम्फीबियंस नहीं मिलते। सी वाटर में इन टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लोग ढूंढ नहीं सकते, दे आर एब्सेंट इन सी वाटर। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। अगर हम लोग फ्रॉग की बात करें तो वो इंसेक्ट को खा लेते हैं, पर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहां पर एक लार्वा कंडीशन बनती है और लार्वा से एक एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो लार्वा कंडीशन बनती है एक्वेटिक मीडियम में। तो इन केस ऑफ लार्वा बाय गिल्स, बट एडल्ट कंडीशन में बाय स्किन, lungs are responsible for respiration और for breathing। तो लार्वा कंडीशन में यहां पर गिल्स हैं, पर एडल्ट कंडीशन में स्किन और लंग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग they have closed circulatory system। They have closed circulatory system and RBCs are nucleated। हम लोग ह्यूमन बीइंग में जब डिस्कस करते हैं तो RBCs are non nucleated, but in case of amphibians RBCs are nucleated and they have closed circulatory system। Heart is a part of circulatory system। Heart is 3-chambered। Heart is 3-chambered, whereas in fishes
हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। तो हम लोग थोड़ा बेटर कंडीशन में मूव कर रहे हैं, 2 चैम्बर से अब हार्ट कैसा हो चुका है, 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक कंडीशन में है, उसके बाद लैंड में रहने के लिए एडेप्टेड है, पर इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्लासीफाई करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये ऑर्गेनिज्म अपने टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वेरी करते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम, excretory system for excretion they have kidneys। तो एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक ऑर्गन स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज किडनी। पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन केस ऑफ एक्वेटिक लार्वा कंडीशन में एक्वेटिक प्रोडक्ट होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा अमोनिया, वेयर एज इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया। तो लार्वा में ammonia is a main excretory product, whereas in adult main excretory product is urea। तो एक्सक्रीशन के लिए दे हैव किडनीज और इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि हम लोग लार्वा की बात कर रहे हैं एडल्ट की। लार्वा कंडीशन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा अमोनिया, whereas in adult condition excretory product is urea। nervous system, they have brain। nervous system fully developed condition में है, central nervous system is there, peripheral nervous system is there। पर nervous system में जो number of cranial nerves होती हैं, इसका मतलब ऐसी nerves जो brain से arise हुई हैं या brain पर end होती हैं, उन nerves का number यहाँ पर relatively mammals या aves के comparison में कम होता है। They have 10 pair of cranial nerves। They have 10 pair of cranial nerves। ऐसी nerves जो brain से arise होती हैं या फिर जो brain पर end होती है, उनका number यहाँ पर 10 pair होगा। 10 pair cranial nerves are present। Their endoskeleton, it is made up of bone, but cranium is made up of cartilage, but cranium is made up of cartilage। इसका मतलब जो ब्रेन जहाँ लोकेटेड है वो स्ट्रक्चर किसकी बनी होगी, कार्टिलेज की बनी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो एंडोस्केलेटन होगा इट इज मेड अप ऑफ बोन्स। रिप्रोडक्शन, they are unisexual organism। they are unisexual organism और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर। बट द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर इंटरनल फीमेल की बॉडी में कंप्लीट नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन के लिए दे नीड वाटर। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीडियम में कंप्लीट हुआ है जहाँ पर दोनों गैमेट्स रिलीज होंगे, वो दोनों गैमेट्स वाटर के अंदर फ्यूज होंगे और वहाँ एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा लार्वा कंडीशन में। देन लार्वा से यहाँ क्या बनेगा, एडल्ट। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर लार्वा से एक एडल्ट का फॉर्मेशन होगा, दिस इज कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस कंडीशन होती है एक लार्वा से एक एडल्ट का फॉर्मेशन होना। एग्जाम्पल लाइक फ्रॉग, salamander, these are example of amphibian। तो एम्फीबियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए दो मीडियम चाहिए, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल कंडीशन। फॉर रिप्रोडक्शन दे नीड वाटर, उसके साथ साथ ये लैंड वाली कंडीशंस पर रहने के लिए भी अडेप्टेड होते हैं।
पर इन्हें एक ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं मान सकते। ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब होगा जो प्योरली टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट, रेप्टाइल्स। टेट्रापोडा में सेकंड क्लास डिस्कस करनी है, क्लास रेप्टिलिया। फर्स्ट वन थी एम्फीबियन, मूविंग टू द नेक्स्ट इज क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं। क्रीपिंग मूवमेंट का मतलब होता है लाइक स्नेक की बात करें तो अर्थ सरफेस पर क्रीप करता हुआ मूव करने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो हमने क्लास रेप्टिलिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है जो क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं। तो रेप्टिलिया का मतलब होगा रेप्टाइल्स मीन्स दे परफॉर्म क्रीपिंग मूवमेंट। हैबिटेट, ये फर्स्ट ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जो प्योरली टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहने के लिए अडेप्टेड हैं। इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होती। दे आर ट्रू फर्स्ट वर्टिब्रेट्स जो लैंड वर्टिब्रेट्स जो लैंड पर रहने के लिए अडेप्टेड हैं। तो हैबिटेट, दे आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल मीडियम बट फ्यू आर aquatic also. If we are talking about crocodile, एक्वेटिक कंडीशन में मिलता है तो एक्वेटिक कंडीशन में भी रहते हैं, पर उन्हें रिप्रोडक्शन के लिए अगेन वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। और वहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो भी वाटर के थ्रू नहीं होगा, वो फिर से लैंड वाली कंडीशन पर आएंगे सो दैट दे कैन ब्रीथ। इस कंडीशन में हम लोग इन्हें एक फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स काउंट कर सकते हैं। बॉडी की बात करें फॉर लोकोमोशन, अगेन हम लोग टेट्रापोडा डिस्कस कर रहे हैं तो लिम्स, 4 लिम्स, बट एक्सेप्शन हम लोग लिख सकते हैं इन स्नेक लिम्स आर एब्सेंट। स्नेक में लिम्स नहीं होते, वो एक ट्रू एग्जाम्पल बन जाता है क्रीपिंग मूवमेंट का। सांप के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो वहाँ पर लिम्स नहीं होते, लिम्स आर डिसइंटीग्रेट और डिसअपियर। तो वहाँ पर जो मूवमेंट है वो प्योरली मसल्स के थ्रू होती हैं, तो यहाँ पर मूवमेंट के लिए लिम्स नहीं होते, अदरवाइज ऑर्गेनिज्म में लिम्स होते हैं। बॉडी वॉल, दे हैव स्केल्स ऑन द बॉडी सरफेस। इनकी बॉडी सरफेस पर कुछ स्केल्स होते हैं, कुछ रफ स्ट्रक्चर होती हैं, पर किसी भी टाइप की स्किन ग्लैंड नहीं होती, तो स्किन ग्लैंड्स आर एब्सेंट। स्किन ग्लैंड्स आर एब्सेंट। तो क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल, बट कुछ एक्वेटिक कंडीशन में है, पर उन्हें भी टेरेस्ट्रियल मीडियम चाहिए होगा या वो रह सकते हैं टेरेस्ट्रियल मीडियम में। 4 लिम्स हैं, एक्सेप्शन होगा स्नेक में क्योंकि वहाँ लिम्स नहीं होते हैं। स्केल्स आर प्रेजेंट बट स्किन ग्लैंड्स आर एब्सेंट। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो बॉडी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में पार्ट में डिवाइड होती हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। ये ऑर्गेनिज्म भी अभी कोल्ड ब्लडेड कंडीशंस में ही है, इसका मतलब इन्हें भी एक्वेटिक कंडीशन या अपना टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वेरी करना होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, if we're talking about circulatory system, no doubt circulatory system is of closed.
circulatory system is closed, but the important thing is इनका जो हार्ट होगा वो ऑलमोस्ट 3 और यू कैन से 4 चेंबर इंटरमीडिएट कंडीशन है, क्योंकि प्योरली 4 चेंबर्स यहाँ पर नहीं होते हैं, तो इनकम्प्लीट 4 चेंबर्स आर प्रेजेंट. Incomplete 4 chamber. But in case of crocodile, exception mention करना होगा. In case of crocodile, 4 chamber heart is present. क्रोकोडाइल के केस में 4 चेंबर हार्ट होगा. अदरवाइज इन ऑर्गेनिजम्स में इनकम्प्लीट 4 चेंबर होते हैं, जिसमें 2 प्योरली डेवलप एट्रिया कंडीशन होती है और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो पार्शियली डिवाइडेड होते हैं. इन्हें आप इनकम्प्लीट 4 चेंबर हार्ट बोल सकते हैं. यहाँ पर जो आरबीसीज होती हैं वो न्यूक्लिएटेड है. इसका मतलब आरबीसीज में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है और हार्ट इनकम्प्लीट 4 चेंबर में डिवाइडेड है. For respiration, they have lungs. तो for respiration they have lungs. यहाँ पर जो ब्रीदिंग कंप्लीट होगी वो लंग्स के थ्रू कंप्लीट होती है. इसलिए एक्वेटिक मीडियम से ये गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. इन्हें एक्वेटिक कंडीशन से बाहर टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में आना होगा सो दैट दे कैन ब्रीथ. तो लंग्स के थ्रू यहाँ पर रेस्पिरेशन होगा. An excretory system एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड तीनों कंडीशंस होती हैं. अमोनिया भी सिक्रेट करते हैं ऑर्गेनिज्म. बहुत फ्यू ऑर्गेनिज्म अमोनिया, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म यूरिया एंड रेप्टाइल्स सिमिलरली लाइक द स्नेक्स. यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड. तो तीनों ही नाइट्रोजन प्रोडक्ट अलग अलग इंडिविजुअल में ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म हो सकती है. देन नर्वस सिस्टम, they have 12 pair of cranial nerves. अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले एम्फीबियंस में नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स थी टोटल 10 क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. और इन केस ऑफ रेप्टाइल्स दे हैव 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स. सिमिलर जितना हम लोग ह्यूमन बीइंग या एव्स में डिस्कस करेंगे, 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट. रिप्रोडक्शन, they are unisexual organism. Sexual reproduction is there. And fertilization is internal fertilization. Fertilization is internal and they are oviparous organism. ओविपेरस का मतलब एग लेइंग ऑर्गेनिज्म. तो रेप्टाइल्स यूनिसेक्सुअल हैं, दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा. और यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? ओविपेरस. तो रेप्टाइल्स का यूनिक फीचर, हमें क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर 4 लिम्स हैं, पर स्नेक में 4 लिम्स आर एब्सेंट एंड 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट. बाकी फंक्शन या स्ट्रक्चर लाइक रेस्पिरेशन बाय लंग्स एंड ऑलमोस्ट एम्फीबियंस से सिमिलर स्ट्रक्चर है. किडनी इज देयर, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर, आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड. इसके अलावा थर्ड पार्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है एव्स और बर्ड्स. थर्ड क्लास हमें डिस्कस करनी क्लास एव्स. क्लास एव्स, यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बर्ड्स.
बर्ड्स के फीचर हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं। लाइक हम लोग डिस्कस करें कि बर्ड्स में टोटल नंबर ऑफ लिम्स कितने होते हैं फॉर लोकोमोशन, तो दे हैव 4 लिम्स, और इनमें जो 4 लिम्ब अपर लिम्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स, तो अपर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। इसके अलावा यहाँ पर फेदर्स होते हैं, फेदर्स टू इंसुलेट देयर बॉडी, तो उनको बॉडी को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर के लिए यहाँ पर फेदर्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर हम लोग डिस्कस करते हैं कि बर्ड्स में, लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हैबिटेट, दे आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन एंड एक्वेटिक ऑल्सो, लाइक डक, तो दोनों कंडीशन में ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाएंगे। स्पेसिफिक फीचर, लोकोमोशन की बात करें, लोकोमोशन के लिए दे हैव 4 लिम्स, पर इन 4 लिम्स में से जो अपर लिम्स है, तो 4 लिम्स दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो आगे वाली लिम्स हैं 4 लिम्स, तो टोटल आउट ऑफ 4 2 लिम्स तो विंग्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, रिमेनिंग 2 लिम्स उनमें लोकोमोशन में काम आती हैं, और वो भी कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे एक्वेटिक कंडीशन में वो स्विमिंग के लिए काम आ जाती है, तो वो अलग अलग बर्ड्स की स्पीसीज पर वेरी करता है कि वो पर्टिकुलरली लोकोमोशन में किस तरीके से काम आएंगे। तो जो बर्ड्स हम लोग डिस्कस करते हैं उनमें फ्लाइंग कंडीशन में भी होती है कुछ बर्ड्स, और कुछ फ्लाइंग कंडीशन में, नॉन फ्लाइंग कंडीशन में होती है जो उड़ नहीं सकते। तो दोनों कंडीशन है, लाइक कुछ बर्ड्स फ्लाइंग कंडीशन में होंगी जिनमें विंग्स प्रॉपरली यूज होंगे, और कुछ में ये कंडीशन नहीं होती है, तो वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज पर वेरी करता है। इसके अलावा बॉडी की बात करें, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनकी बॉडी भी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड है। बॉडी वॉल, नो स्किन ग्लैंड, यहां पर स्किन ग्लैंड नहीं होती है, और बॉडी पर कोई स्केल्स भी नहीं होते हैं। बेसिकली यहां पर फेदर्स होते हैं, तो फेदर्स से कवर्ड होती है बॉडी। जनरली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एव्स में, वहां पर फेदर्स मिलते हैं, तो स्किन ग्लैंड्स यहाँ पर नहीं होती है। जैसे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, रेप्टाइल्स में भी स्किन ग्लैंड्स आर एब्सेंट, पर एम्फीबियंस में स्किन ग्लैंड आर प्रेजेंट। यहाँ एव्स में भी स्किन ग्लैंड्स आर एब्सेंट। तो हैबिटेट, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में बर्ड्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लोकोमोशन के लिए दे हैव लिम्स, और इनके जो 4 लिम्स है दे आर कन्वर्ट इनटू विंग्स। और फ्लाइंग कंडीशन के लिए अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें, तो यहां पर क्या होंगे, लंग्स, बट एयर सैक्स आर आल्सो प्रेजेंट। यहां पर लंग्स है फॉर ब्रीदिंग, पर एयर सैक आर आल्सो प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर सैक? एयर सैक उनको बुओयेंसी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट लाइट वेट बने रहें बर्ड्स और इजीली उड़ पाएं। तो यहाँ पर एयर सैक का ये फंक्शन जो होगा वो उनको लाइट वेट या बुओयेंसी प्रोवाइड करना है, सो दैट वो फ्लाइंग कंडीशन में इजीली उड़ पाएं। इसके अलावा देयर बोन्स आर न्यूमेटिक बोन्स। इट मीन्स एयर कैविटीज आर प्रेजेंट। इनकी जो बोन्स होती हैं वो न्यूमेटिक बोन्स हैं। न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है जहां पर कुछ एयर कैविटीज होती है, उन कैविटीज की वजह से जो बोन्स होती हैं वो भी लाइट वेट बनाए रखती है बर्ड्स को, अगेन फॉर फ्लाइंग कंडीशन। तो अडेप्टेशन की बात करें तो यहाँ पर फेदर्स विंग्स बन चुके हैं, फेदर्स भी हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ उनके जो अपर लिम्स हैं, 4 लिम्स हैं, वो कन्वर्ट हो चुके हैं विंग्स में, और जो बोन्स हैं वो न्यूमेटिक बोन्स हैं। अलॉन्ग विद इनके पास एयर सैक है, सो दैट ये लाइट वेट बने रहें और इजीली फ्लाइंग कर पाएं। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पर बोन्स न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम is complete, but their jaws are modified into
their jaws are modified into beak. जो उनके jaws हैं वो beak में modified हो चुके हैं. their jaws are modified into beak. यहाँ पर teeth like structure बिल्कुल नहीं है और इनके जो jaws हैं वो beak में modified हो चुके हैं. The nervous system the nervous system 12 pair cranial nerves. यहाँ पर नर्वस सिस्टम में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स है, सिमिलर जैसा कि रेप्टाइल्स में होता है. तो क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना होगा? 12 पेयर. अपार्ट फ्रॉम नर्वस सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहां पर किडनीज हैं, पर यहां पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिक एसिड होगा. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड. आप लोगों ने बर्ड्स को नोटिस किया होगा कि बर्ड्स यूरिन फॉर्मेशन नहीं करते हैं. ये जो अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स करके रिमूव करते हैं क्लोइकल चेंबर के थ्रू. तो यहाँ पर यूरिक एसिड का मतलब वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिनके रिमूवल के लिए बहुत मिनिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. तो बहुत कम वाटर रिक्वायर्ड है क्योंकि बर्ड्स की वाटर डिमांड बहुत कम होती है, इसलिए यूरिक एसिड की फॉर्म में ये अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं. यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है. यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट. यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट क्योंकि यहाँ पर यूरिन ऐसा स्टोर नहीं होता है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इजेशन के साथ ही मिक्स कर दिए जाते हैं और क्लोइकल चेंबर कॉमन चेंबर के थ्रू रिमूव कर दिए जाते हैं. यहाँ पर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए नहीं होती है. ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड नहीं है. वार्म ब्लडेड का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन का जो टेम्परेचर वेरी करता है उनके अकॉर्डिंग ही अपना बॉडी टेम्परेचर वेरी नहीं करते हैं. इसका मतलब दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. तो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इज बिकॉज ऑफ लंग्स. दे हैव एयर सैक. वो एयर सैक इनको लाइट वेट बनाए रखेंगे. फॉर buoyancy दे आर रिस्पॉन्सिबल. बोन्स आर न्यूमेटिक सो दैट एयर कैविटीज आर प्रेजेंट और वो लाइट वेट बने रहे. Digestive system is complete, but jaws are modified into the beak. Nervous system, they have 12 pair of cranial nerves. Excretory system, they have kidneys, and the excretory product is uric acid. Why? Because uric acid के removal के लिए बहुत minimum water required होगा. Urinary bladder is absent, and they are warm-blooded animals. If you are talking about reproduction, they are unisexual organism. For reproduction, they are unisexual organism. Unisexual organism, they perform sexual reproduction. And the fertilization is always internal fertilization. Perform internal fertilization and organisms are oviparous. It means egg laying organism है, oviparous है. Internal fertilization यहाँ पर होगा और वो egg produce करने वाले organisms हैं. तो जितने भी birds हम लोग example discuss करें वो सब eggs का part होंगे. तो यहाँ पर एक important feature क्या होगा? यहाँ पर जो forelimbs है they are modified into the wings so that वो लोग वो organism उड़ पाएँ. इसके अलावा जो बोन्स है वो न्यूमेटिक बोन्स है और लंग्स में यहाँ पर एयर सैक है सो दैट उनको थोड़ा सा लाइट वेट बने रहे. अपार्ट फ्रॉम दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी नहीं करता है. एंड अलोंग विथ दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम.
closed circulatory system. And heart is completely four chambered. Heart is completely four chambered, two atria and two ventricles. RBCs are nucleated. They have closed circulatory system, heart is completely four chambered, and RBCs are red blood corpuscles are nucleated. इसके बाद हमें जो लास्ट क्लास डिस्कस करनी है इन टेट्रापोडा, इट इज मैमेलिया. तो क्लास मैमेलिया सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि नाम इसे क्यों दिया गया मैमेलिया. मैमेलिया का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. नाउ व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड्स? Mammary glands are responsible for milk production. So these organisms have mammary glands or milk producing gland. मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ऐसी ग्लैंड जो मिल्क का प्रोडक्शन करती हैं. जिन ऑर्गेनिज्म में ये ग्लैंड होती हैं they are classified into mammalia. Human being are also the part of mammalia. तो जिन भी ऑर्गेनिज्म में आप लोग ये नोटिस करेंगे कि वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो सभी ऑर्गेनिज्म किस में क्लासिफाइड होंगे? मैमेलिया में क्लासिफाइड होंगे. तो मेमोरी ग्लैंड्स हैं. इसके अलावा हैबिटेट, they are found almost in all medium like the terrestrial condition and aquatic both. Yes, mammals are also aquatic. Mammals aquatic condition में भी हैं like the whales and dolphin. They both are the type of mammals. तो terrestrial conditions as well as aquatic conditions में organism मिलते हैं. For respiration, mammals have lungs, spongy lungs. Spongy lungs का मतलब lungs में कुछ alveoli होते हैं, कुछ air cavities होती हैं, so that gaseous exchange perform हो. तो यहाँ पर alveoli होते हैं, lungs spongy nature के होते हैं, swell up करते हैं, flatted हैं, फिर से swell up करेंगे, then constrict होते चले जाएंगे. तो ऐसा lungs, spongy lungs किस में होता है? Mammals में for respiration. For locomotion they have limbs, 4 limbs. बट अगर हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन में इन 4 लिम्स में से अपर लिम्स वो हम लोग हैंड की फॉर्म में यूज करते हैं. तो आउट ऑफ दीज 4 लिम्स इन केस ऑफ ह्यूमन, अपर लिम्स यूज एज हैंड. हम जो ह्यूमन बीइंग हैं वो इन ऑर्गेनिज्म, ये जो लिम्स हैं, इनको अपर लिम्स को चीज़ों को ग्रैब करने के लिए काम में लेते हैं, एज अ लिम काम में लेते हैं. एंड वी हैव पेंटाडेक्टाइल लिम्स, इट मीन्स वी हैव 5 फिंगर्स. तो इस टाइप के लिम्स को बोलते हैं पेंटाडेक्टाइल लिम्स विद नेल्स ऑल्सो. तो वी हैव पेंटाडेक्टाइल लिम्स, इसका मतलब हमारे पास 5 लिम्स हैं. 5 पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 डिजिट्स, इट मीन 5 फिंगर्स हैं. वो हमारे 4 लिम्स में भी हैं, वही हमारे हैंड लिम्स में भी हैं. पर हमने जो 4 लिम्स हैं ह्यूमन बीइंग में, उन्होंने काम में लेना स्टार्ट किया है हैंड की फॉर्म में चीज़ों को ग्रैब करने के लिए. इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी पर हेयर्स आर प्रेजेंट एंड वी आर warm blooded animals. Human beings are warm blooded animal. Mammals are warm blooded animal. इसका मतलब हमारा जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वेरी नहीं करता. ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अदर मैमल्स वो अपना बॉडी टेम्परेचर फिक्स मेंटेन करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वेरी नहीं करते. वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम
is complete. We have a complete digestive system जहां पर different type के teeth हैं, like the milk teeth जो infants में होते हैं, उसके बाद they will replaced by permanent teeth. तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में वी हैव मिल्क टीथ एज वेल एज परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ विल रिप्लेस बाय परमानेंट टीथ. वन थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम. वी हैव डायफ्राम. Mammals have diaphragm. Diaphragm is a muscular sheet-like structure which separates thoracic cavity to the abdominal cavity. हमारे पास एक मसल्स की स्ट्रक्चर है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर देती है, and it will also help in respiration or breathing. So in respiration we have diaphragm, helps in breathing. So diaphragm is a unique feature or the exclusive feature of mammals. It means it is found only in mammals. Like the mammary glands, apart from the mammary glands, diaphragm is also an exclusive feature of mammals. It is found only in mammals. तो helps in breathing process में diaphragm help करता है. एक muscular sheet-like structure which separate thoracic cavity to the abdominal cavity. For excretion by kidney. And what about the excretory product? Excretory product is urea. Mainly excretory product is urea. Sometimes in a few amount uric acid is also present in our urine. Urea is a main excretory product in case of mammals. They perform excretion by kidney. For circulation, circulatory system, it is closed. Circulatory system. And what about heart? Heart is four chambered. Like as we have four chambered heart, two atria and two ventricles. And what about RBC? RBCs are non-nucleated. RBCs are non-nucleated. It means nucleus is absent in our RBC. RBC की शेप कैसी होगी? डिस्क लाइक शेप जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. Then nervous system, we also have 12 pair cranial nerves. We also have 12 pair cranial nerves. हम लोग बॉडी वॉल की फिर से बात करें तो हमारी जो बॉडी वॉल है वहां पर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, लाइक द स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. In case of body wall, skin gland are present. Like sweat gland, oil gland, these are present. Apart from hairs, we have glands on our skin, like the oil glands, sweat gland, that helps in excretion also. That's why skin is our excretory organ also. Included kidney, skin is also helps in excretion. Then reproduction. Mammals are unisexual organism. Mammals are unisexual organism and they perform sexual
reproduction. बट फर्टिलाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. एंड ह्यूमन बीइंग में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और होती है. अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, मैमल्स में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और होती है कि जो मैमल्स होते हैं वो मैमल्स प्लेसेंटा के थ्रू अपने मैमल्स में जो फीमेल्स होती हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू अपने फीटस को, अपने बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है बाय प्लेसेंटा. यहाँ पर ह्यूमन बीइंग में दे आर विविपेरस बेसिकली, मैमल्स आर विविपेरस बेसिकली. पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है मैमल्स में कि विविपेरस, मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपेरस, पर सम आर ओविपेरस ऑल्सो. सब है सब ब्रूड पाउच लाइक द कंगारू. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंगारू, कंगारू है वह ब्रूड पाउच जहाँ पर वो अपने बेबी को ग्रो करता है, फिटस कंडीशन को ग्रो करता है. तो वहाँ पर कुछ वेरिएशन है. अदरवाइज मैमल्स आर प्योरली विविपेरस. विविपेरस कंडीशन में भी वहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है. एक कनेक्शन है एक मदर का अपने बच्चे के साथ इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, मतलब फीटल कंडीशन. वो बेबी अपनी मदर से अम्बिलिकल कोड के थ्रू प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक द गैसेज और द न्यूट्रिएंट्स वो सब उसको प्लेसेंटा के थ्रू अपनी मदर से प्रोवाइड किए जाते हैं. तो ऐसा जो कनेक्शन है वो सिर्फ मैमल्स में हम लोगों को देखने को मिलेगा. बाकी किसी ऑर्गेनिज्म में ये कंडीशन हमें प्योरली कंडीशन नहीं मिलती है. प्योरली विविपेरस कंडीशन मतलब यंग वन को बर्थ देना, उसके साथ साथ बच्चे का अपनी मदर के साथ एक कनेक्शन होना, ये हम लोग मैमल्स में डिस्कस करते हैं. तो मैमल्स में तीन चीज़ें हम लोग और क्लासीफाई कर सकते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म में ओविपेरस कंडीशन है और किन ऑर्गेनिज्म में एक विविपेरस कंडीशन होती है. लाइक तो हम लोग मैमल्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया. Classification on the basis of placenta and on the basis of reproduction. Prototheria, they are primitive mammals. Primitive mammals का मतलब है यहाँ पर जो कंडीशन है वो है ओविपेरस mammals. तो सारे मैमल्स विविपेरस कंडीशन में नहीं होते हैं, सम आर ओविपेरस ऑल्सो. प्रोटोथीरिया में जो कंडीशन होती है वो ओविपेरस ही होती है. मेटाथीरिया विविपेरस mammal and Eutheria, it is also viviparous mammal. तो प्रोटोथीरिया एग लेइंग मैमल्स हैं, ओविपेरस हैं, दे आर एग लेइंग मैमल्स. यहां पर किसी भी टाइप के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता. प्रोटोथीरिया में किसी भी टाइप के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता. ओविपेरस है, इट मींस एग लेइंग मैमल्स हैं और यहाँ पर प्लेसेंटा मदर का अपने बच्चे से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो एक ओविपेरस कंडीशन में होते हैं तो कनेक्शन नहीं होता है. विविपेरस कंडीशन में एक ब्रूड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है. तो प्लेसेंटा इज इल डेवलप्ड. प्लेसेंटा एक फुली डेवलप्ड कंडीशन में नहीं होता है, लेस डेवलप कंडीशन में होता है. एग्जाम्पल लाइक कंगारू. एंड यूथीरिया फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा. यूथीरिया में एक फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा होगा. फुली डेवलप्ड प्लेसेंटा का मतलब दे आर विविपेरस. एग्जैक्टली और एक्यूरेटली विविपेरस कंडीशन किसमें मिलेगी? यूथीरिया में. एग्जाम्पल Platypus, Echidna. Platypus, it is also called as duck-billed platypus. तो यहाँ पर Platypus, spiny anteater, Echidna ये एग्जाम्पल है प्रोटोथीरिया के. बेटाथीरिया का एग्जाम्पल है कंगारू. एंड यूथीरिया का एग्जाम्पल है लाइक द ह्यूमन बीइंग. Apart from human being, whales and dolphin, cow, etc. These are the example of eutherians. तो हमने मैमल्स के यूनिक फीचर डिस्कस किए कि मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट
मेमरी ग्लैंड्स मीन्स ऐसी ग्लैंड्स जिनमें मिल्क का फॉर्मेशन होगा और वो मिल्क फॉर्मेशन से अपने इंडिविजुअल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उन्हें इनिशियली इन्फेंट कंडीशन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। यहाँ पर जो मेमरी ग्लैंड्स होती है वो फीमेल्स में ग्रो करती है। रीज़न क्योंकि यहाँ पर जो विविपेरस कंडीशन है उसमें यंग वन का बर्थ फीमेल से होगा, तो इस कंडीशन में वहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स फीमेल्स में ग्रो करती हैं। यहाँ पर यूनिक फीचर में हम लोग डायफ्राम भी मेंशन करते हैं कि डायफ्राम इज अ फीचर ऑफ मैमल्स। डायफ्राम इज अ मस्कुलर शीट विच सेपरेट थोरेसिक कैविटी टू द एब्डोमिनल कैविटी, और उन दोनों को सेपरेट कर देती है सो दैट ब्रीदिंग में भी हेल्प होती है। इसके अलावा मैमल्स विविपेरस भी होते हैं, ओविपेरस भी होते हैं। कंडीशन में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, लाइक विविपेरस की बात करें तो प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है और ओविपेरस कंडीशन में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल है प्लेटिपस, एक टाइप का डक बिल्ड प्लेटिपस है। एक स्पाइनी एंट ईटर, एक आइडना, वो ओविपेरस है। एक ब्रूड पाउच में एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, तो एग्जाम्पल है कंगारू, यहाँ पर प्लेसेंटा बहुत लिल डेवलप्ड है। एंड थर्ड वन इज यूथीरिया, यहाँ पर प्लेसेंटा इज फुली डेवलप्ड, एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। तो हमने डाइवर्सिटी में सबसे लास्ट में डिस्कस किया है अबाउट टेट्रापोडा, और हमने 4 क्लासेज उसकी डिस्कस की हैं। 4 क्लासेज में एम्फीबियन, वो लैंड एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक मीडियम में रहने के लिए अडेप्टेड थे। देन रेप्टाइल्स, वो ट्रू फर्स्ट वर्टिब्रेट है जो लैंड कंडीशन में रहने के लिए अडेप्टेड है। एव्स, जो फ्लाइंग कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द लास्ट वन इज मैमल्स, मेमरी ग्लैंड्स के लिए, जिनमें मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो डाइवर्सिटी में हम लोगों को 3 हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट प्लांट डाइवर्सिटी एंड एनिमल डाइवर्सिटी, और ब्रीफ में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट डाइवर्सिटी की बेसिक इंफॉर्मेशन कि कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।